हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप अटेम्प्ट कीजिए और बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी एलडीसी हो, चाहे वो डीएसएसबी एलडीसी हो, या फिर एयरफोर्स ग्रुप सी एलडीसी एमटीएस, ओके, या फिर आपका एनडब्ल्यूडीए हो, क्योंकि आप 10th लेवल या 12th लेवल के जो भी एग्ज़ाम है जिनमें रीजनिंग आती है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, इससे पहले जान लो कि रीजनिंग की बेसिक से क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। एक सर आए हैं जिन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग करा रहे हैं वो, आप जाके देखिए और बताइए वीडियो के उनकी वीडियो में कोई कमी हो तो बताना है। ओके, और इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस सेट की तो आपको उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इसका संबंध इससे उसी तरह बताइए इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, देखो 14 और 182 22 किसके नज़दीक है। तो देखो ये क्या क्या रिलेशन बन सकता है। 14 का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर वर्ग हो रहा है, घटाया तो होंगे नहीं। ठीक है, जोड़ होगा ही। ठीक है, जोड़ होगा वो भी देख लेंगे। तो देखो 14 का क्या है, ये वर्ग के नज़दीक दिखाई दे रहा है मुझे। 14 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर 196, और उसमें से इसने क्या किया है 14, वही संख्या क्या कर दी है, घटा दी है। तो ये कितना हो गया, 6, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 182। ओके, इस तरह से किया है इसने। इसी तरह मैं 22 का वर्ग करूँगा और उसके वर्ग में से क्या घटा दूंगा 22। तो 22 का वर्ग कितना होता है 484। ठीक है, 484, और 484 में से मैं 22 घटा दूंगा तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, और ये 4, 462, 182। तो ये आपको सही में आ गया। इसने क्या किया है, जो संख्या दी है ये जो आगे वाली, ये क्या है, ये इसका वर्ग है, और इसी के वर्ग में से इसने इसी संख्या को घटा दिया है, वही इसका आंसर है। ऐसे में 22 का वर्ग करूँगा और 22 का वर्ग करने के बाद उसमें से उसी संख्या को माइनस कर दूंगा। तो ये मैंने 22 माइनस कर दी, आपका आंसर हो गया 462। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी भाषा में मेंशन को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है इस तरह से। उसी भाषा में पैटर्न को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखो इसने किया क्या है इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है। ठीक है, देखो इसने कुछ नहीं किया है, इसने ध्यान से देखो क्या किया है, एम और एन। तो एन और एम इसने क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर दूंगा, पी की जगह एन, एन की जगह पी। तो इस तरह का ऑप्शन सिर्फ ए है, बी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो ये तो जल्दी करने का तरीका हो गया जब आप एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद। अभी देखो इसे समझने के लिए कैसे करते हैं, क्या किया इसने, वो देखो इसने क्या किया है कि पहले क्या किया है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया है। एम एन को एन की जगह, एम को एम की जगह, और ई को ऐसे के ऐसे ही रहने दिया, ओ को ऐसे के ऐसे रहने दिया है, टी को बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहने दिया है। तो मैं क्या करूँगा, पी की जगह एन और एन की जगह पी करूँगा। तो मैंने लिखा एन और पी। ओके, ये क्लियर हुआ। अब देखो ए इसने क्या किया था, वैसे के वैसे ही रहने दिया ये। तो ए ऐसा के ऐसा ही बिल्कुल, नो चेंज इसमें, और आर में भी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, वैसा है वैसा ही रहने दो, वहीं की वहीं। ठीक है, अब अगला देखो इसने टी को क्या किया है, इसने जो एन है इसको यहाँ पे आई से बदल दिया। ठीक है, तो ई को क्या करूँगा, टी की जगह रख दूंगा और टी को ई की जगह, और बीच में जो टी है वो वैसे के वैसे ही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ई आ जाएगा यहाँ पे ई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी। तो इस तरह से देखो ऑप्शन एन ए ई डबल टी आर पी, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि बताइए ये आकृति कौन सी आकृति में नियत है, तो बताइए। देखो बड़ा करके बताता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, देख लो एक बार, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो सी है। ये देखो यहाँ पे ये नियत है, ठीक है, इस तरह से दी है, ये इस तरह से, और फिर ये ऊपर उठी हुई और इस तरह से, ठीक है, और फिर ये नीचे। तो ये देखो ये आकृति हो गई कि नहीं हो गई, ये वाली। तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो गया सी इज द राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये इतने टर्म दिए हैं, इनमें से बताइए एक टर्म ऐसा है जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है सीरीज का, तो उस टर्म को ढूंढना है आपको। तो देखो इसमें क्या किया है इसने, ये देखते हैं। 81 और 54, इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 27। 54 का 36 से अंतर कितना होगा, तो ये हो गया आपका अंतर 18, ओके। और 36 से 27 9, और 27 से 22 5। तो देखो यहाँ से ये सीरीज तो बन रही है, 9 दूनी 18, और 9 तीस 27, और 9 चौक 36, 9 पन्ना 45। तो देखो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ा है 9, तो हमारा टर्म ये आ गया। इसमें कितना जोड़ा है 18, तो हमारा टर्म ये आ गया। इसमें कितना जोड़ा है 27, तो ये आ गया। अगला टर्म जो इधर को देखना है, तो कितना जोड़ूंगा 36, तो अगला टर्म आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होती। लेकिन 22 यहाँ पे गलत है, क्योंकि 22 5 से कोई सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 22, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखिए, किसी निश्चित कोड भाषा में DEAF को क्या लिखा जाता है, HJGM, ओके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, CALM को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसने क्या किया है, डी कितने नंबर पे आता है, जब भी कूट भाषा का या इसका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले उनके क्रमांक अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। डी कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है। यदि क्रमांक नहीं याद हो रहे हैं, तो ट्रिक बनाई हुई है एक, जो रीजनिंग की बेसिक से क्लास चल रही है, उसमें सर ने ट्रिक बनाई है, वहाँ पे ट्रिक है, ठीक है, वो जाके देख लीजिए कैसे याद करते हैं, कौन सा किसके सामने आता है, उल्टा क्रम, ठीक है, सीधा क्रम, जिस तरह से है सब देख लीजिए जाके, ठीक है। वरना याद है तो अच्छी बात है। तो देखो डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, 5 पे ई, और ए कितने पर आता है 1 पर, एफ कितने पर आता है 6 पर। तो इसी तरह देखिए इसने इसमें क्या किया है, एच कितने पर आता है 8 पर, और जे कितने पर आता है 10 पर, और जी आता है आपका 7 पर, और एम आता है 13 पर। देखिए इसने क्या किया है, 4 और 4 ऐड कितना कर दिया है, 4 ऐड किया है इसने, कितना ऐड किया है 4। अच्छा दूसरे वाले में 5 यहाँ है, और यहाँ कितना है जे कितने पर आता है 10 पर, तो कितना ऐड किया इसने 5, तो 5 लिख दिया। अच्छा ये 1 पर है, और ये कितने पर है 7 पर, तो कितना ऐड कर दिया 6। इसी तरह ये 6 पर है, ये 13 पर है, तो कितना ऐड किया 7। तो देख पा रहे हो किस तरह से बनना है सिस्टम। इसमें क्या है, पहले टर्म में, पहले अक्षर में कितना ऐड किया है 4, दूसरे में 5, तीसरे में 6, चौथे में 7। तो इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। जब सी में हम 4 ऐड करेंगे, तो सी 3 पर आता है, 4 और 3 7, 7 पर क्या आएगा जी, ठीक है। ए 1 पर है, और कितना ऐड करेंगे 5, तो 6 पर क्या आएगा एफ, तो GF, ओके। तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं एल 12, 12 में कितना ऐड करेंगे 6, 12 6 18, तो कितना आ गया आर। ऐसे ही एम 13, 13 में 7 ऐड करेंगे, तो कितना होगा 20, 20 पे टी, तो GRGFRT, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। GFRT, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये 4 समुच्चय दिए हैं, इनमें से बताइए 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, ठीक है। तो इसमें देखो एक कमी है,
जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें यहाँ पे क्या है 180, यहाँ पे 1679, ठीक है, यहाँ पे क्या है 179। अब कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें क्या है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 37, और इन दोनों को देखेंगे तो कितना आएगा 74, और ये देखिए ये कितना हो गया आपका 45, और ये कितना हो गया 179, और 89 गया तो 90, और इसे देखिए 35 और 81, ये कितना हो गया 46, और ये कितना हो गया 92, और इसे भी देखिए इसका कितना आएगा 32 और 65। तो यहाँ से देखो क्या पैटर्न बन रहा है, ये कितना है 37 और 37, ये कितना है 74। तो देखो पहले में कितना ऐड हो रहा है 37, और दूसरे में कितना ऐड हो रहा है 37 का 2 गुना 74। इसी तरह इसमें कितना ऐड हो रहा है 35 में ऐड हो रहा है 46, और दूसरे में कितना ऐड हो रहा है 46 का 2 टाइम्स 2 गुना। ओके, तो यहाँ से ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले में जितना ऐड हो रहा है दूसरे में उतने उसका कितना ऐड हो रहा है 2 गुना। जैसे यहाँ पे कितना ऐड हो रहा था, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 90। तो ऐसे यहाँ पे 32 ऐड हो रहा है, 32 दूनी 64 ऐड होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है 65। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये कह रहा है असंगत। तो यही एक असंगत है, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है, जितना ऐड हो रहा है उतने का 2 गुना अगले टर्म में। तो इसमें 46 हो रहा है तो इसमें 92 हो रहा है, 46 का 2 टाइम्स। यहाँ पे 41 है, 45 है, तो 45 का 2 टाइम्स 90 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही है, वही सेम क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 संगत हैं, एक असंगत है। बताइए संगत कौन सा होगा। देखो प्राकृतिक गैस, जैव भार, कोयला, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और जो नाभिकीय ईंधन है ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ओके, ये मानव निर्मित संसाधन है, ये मानव द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। बताइए क्या होगा, ध्यान देना, पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसने देखो क्या किया है इसने, हाँ देखो ये जो 2 है, 2 इसका कितना कर दिया इसने 1/2, इसने इसका 1.5 गुना कर दिया है, 2 का 1.5 गुना, 1/2, कितना 3/2। ओके, कितना ऐड किया है 3/2, 1.5 गुना किया है। अब इसका कितना गुना किया है इसने, इसका कर दिया 2 गुना, कितना 2 गुना, पहले का 1.5 गुना, दूसरे का 2 गुना, और तीसरे का इसने कितना किया 6 दूनी 12 और 2.5 गुना, ठीक है 2.5। तो देखो अब समझो इसको ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है। इसमें 0.5 में भी सीरीज चल रही है, बस ये ध्यान देना। 2 का कितना है, 2 का 1.5 गुना 1.5 इंटू, ओके, इसका कितना गुना, इसका 2 गुना, इसका 2.5 2.5 गुना, ओके, कितना 2.5 गुना। ऐसे ही इसका अगला 3 गुना, 15 थी 45, आपका 45 ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यहाँ पे 45। अब इसका 3.5 गुना 3.5, तो 35 चौक कितना हो गया, ये देखो इस तरह से ये हो जाएगा 157। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा अगला वाला, तो 1.5 2 2.5 3 3.5। तो यहाँ पे 45 ऑप्शन होना चाहिए, देख लो ऑप्शन में क्या है, 45 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक विज्ञान, क्या कह रहा है, भौतिक विज्ञान,
विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे? देखो विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? भौतिक विज्ञान भी आती है और जीव विज्ञान भी आती है और रसायन विज्ञान भी आती है। यहाँ पे रसायन फसायन कुछ है नहीं, सिर्फ भौतिक विज्ञान है, ठीक है, और जीव विज्ञान है। और कौन सी है? जंतु विज्ञान और आपका, बस। तो देखो ये भौतिक विज्ञान हो गई, ठीक है, ये जीव विज्ञान हो गई। जंतु विज्ञान क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इस तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सही क्रम में बता रहा है कि सही क्रम में बताइए इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। देखो पहले बीजांड, उसके बाद अंडाशय, उसके बाद वर्तिकाग्र और उसके बाद पंखुड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह ड्रीम को किस में कोड किया जाता है? देखो किसी निश्चित कोड भाषा में ड्रीम को 78026 78026 और चाइल्ड को 53417 लिखा जाता है, उसी भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा? तो देखो डी को इसने क्या लिख दिया है 5 से, आर को नहीं, ये है इसका। डी को इसने क्या लिखा है 7, आर को 8, ई को 0 और एम को 6 और ए को 2, इस तरह से लिखा है। इसी तरह से इसे देख लो, सी को क्या लिखा है 5। तो अब आगे चलते हैं, पहले एल को देखते हैं। एल को इसने क्या लिखा था? एल को लिखा था 1, तो 1 लिख दिया मैंने। ई को क्या लिखा था? ई को लिखा था इसने 8, नहीं, ई को है 0, तो 0 लिख दिया। और इसके बाद ए को क्या लिखा है इसने? ए को लिखा है इसने 2, तो 2 लिख दिया मैंने। और डी को क्या लिखा है इसने? डी को लिखा है क्या 7, 7 लिख दिया। और फिर 0 और फिर आर को क्या लिखा है इसने? आर को लिखा है, कहाँ गया आर? ये रहा, आर को लिखा है 8। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 102708। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? अगर देखते ही करना है तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कैसे? बी ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये देखिए ये क्या है, अल्टरनेट में चल रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट में 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर कितने हैं 5 हैं, फिर कितने हैं 3 और 3 6 और 1 7, तो अगले में कितने आएंगे 9, ठीक है। इसमें तो 8 ही हैं, इसमें 8 ही हैं और इसमें 9 हैं। तो इसमें देखो ये अल्टरनेट में नहीं है, यहाँ पे कहाँ है? अल्टरनेट में नहीं है, ये लगातार हैं ब्लैक पूरे पूरे, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन कंसेप्ट क्या है ये देखिए, पहले क्या है, पहले 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 5 हैं, फिर 7 हैं, तो फिर 9 आएंगे। ये तो क्लियर है, ये तो 9 होंगे, ठीक है। देखो ये अल्टरनेट में चल रहे हैं, इसमें एक ब्लैक है और इसमें एक ये खाली होल सर्कल है, ठीक है। और इसके बाद एक और ब्लैक आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? एक होल आएगा, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर एक ये ब्लैक टाइप का आएगा, उसके बाद फिर एक होल आएगा, तो होल आ गया, ठीक है ये। अब इसके बाद क्या होगा? ये होल आएगा खाली और एक ब्लैक आएगा, तो ये देखो सेम मैच खा रहा है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन होगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह। देखो इसने फोल्ड किया है 2, यहाँ देखिए, पहले इसने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया इधर की साइड, ठीक है, फिर उसको इधर, फिर उसको भी जो इसमें एक पार्ट बनेगा उसको भी इसने ऐसे फोल्ड कर दिया है। बस यही ध्यान देना यहीं से। तो ये इसने फोल्ड कर दिया, मैं इसको खोलूंगा तो इधर की साइड खोलूंगा, ठीक है। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा एक, और ये इस तरह से यहाँ पे है तो इस तरह से यहाँ पे भी आएगा, ओके। और ये पॉइंट एक कोने में है तो इस कोने में पॉइंट आएगा ये, ओके। और इस कोने में ये इस टाइप का है तो इस टाइप का इस कोने में आएगा। अब ये मत समझना ये आधा खुल गया, ये आधा नहीं, 1/4 है, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया खोल पाया हमने, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे करना है? इधर की साइड, तो इधर की साइड में खोलूंगा तो देखो ये एक कोने में यहाँ पे था, एक कोने में यहाँ आ जाएगा। जो पास की चीज़ है वो पास में बना दो, दूर की है वो दूर में, ठीक है।
ये इस तरह से यहाँ पे था, तो ये इस तरह से यहाँ हो गया। नहीं, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट था, नहीं ये भी था, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। और क्या था, ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और ये पॉइंट सा यहाँ पे बिंदु, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ठीक है, आगे चलते हैं। और ये दोनों यहाँ पे, ध्यान देना, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा। अब इसी तरह का अगला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर की साइड जो पलटेगा वो सेम इसी टाइप का। तो ये हो गया, ये 4 बिंदु यहाँ थे तो 4 बिंदु यहाँ भी होंगे, ये हो गए। और इस तरह का ये था तो इस तरह का ये भी होगा कौन यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे भी होगा इस तरह, और इस तरह से यहाँ भी। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है अगर दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं तो आयतन को किस में मापते हैं, लीटर में, ठीक है, बात खत्म। दूरी को किलोमीटर में, आयतन को लीटर में। ओके, जैसे आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस तरह से पहली का इन दोनों का रिलेशन है उसी तरह से इसका बताइए किसके साथ रिलेशन है। तो देखो,